देखिए हम लोग कोण को पढ़ेंगे कि कोण जो हमारा होता है, तो कोण के बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है तो वहां पर जो झुकाव होता है वही हमारा क्या होता है, कोण। ये कोण बनता है। कोण को जो मापना होगा, जब हम लोग कोण बना दिए तो कोण को क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। जब मापा जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है या किस चीज में क्या मापेंगे, तो मापने के लिए जैसे हम लोग दूरी को मापते हैं तो दूरी कभी मीटर में भी मापते हैं, कभी सेंटीमीटर में भी मापते हैं, कभी किलोमीटर में भी मापते हैं। तो मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं और किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर मापेंगे लेकिन हमारी दूरी कभी बदलेगा नहीं। तो उसी तरीका से हम लोग जब इस कोण को मापेंगे तो अनेक पैमाना से मापेंगे, लेकिन क्या हमारा कोण बदल जाएगा, कोण हमारा वही रहेगा, लेकिन जिससे मापने वाले से मापे हैं उनमें मान अलग अलग आएगा। अच्छा, वह मान किस किस चीज में हम लोग कोण को माप सकते हैं, एक याद रखना होगा, रेडियन में माप सकते हैं, और एक याद रखना होगा, डिग्री में माप सकते हैं। और चीज में मापा जाता है और राशि है मापने वाला, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जानना कितना है, दो, एक रेडियन और एक डिग्री। जब रेडियन को सूचित करना होता है तो उसके पावर में लिखते हैं सी की तरह, और जब डिग्री होता है तो उसके पावर में जीरो की तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे एक्स रेडियन या इसको पढ़ेंगे एक्स डिग्री, याद रहेगा। अब देखो, कभी ना कभी वो बराबर, कोण तो बराबर रहा होगा, कोण तो बराबर है क्योंकि कोण घटा नहीं है, लेकिन मान अलग अलग हो रहा है। तो इसी इतना ही कोण को एक बार रेडियन से माप दो और इसी कोण को एक बार क्या माप दो, डिग्री से माप दो। तो कोण रेडियन से मापो और डिग्री से मापो तो हमारा कोण वही आ रहा है, तो कोण क्या आ रहा है, बराबर। तो मान लो हम मापे तो हमारा आया कि एक बार मापे तो पाई रेडियन, और जब डिग्री से मापे तो आया 180 डिग्री। तो कोण तो बराबर रहा ना, कोण बराबर रहा, बस माप क्या आया, अलग अलग। वही बना दिया गया कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। याद रखना होगा, पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब इसको हल करोगे तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक रेडियन बराबर गुना में जरा क्या होगा, भाग में 180 या बटा में क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा डिग्री। अच्छा, इसको इधर से इधर भी तो भगा सकते हैं, तो भगाएंगे तो यहाँ पे एक डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, तो पाई और बटा में 180, लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना होगा कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर कितना, 180 बटा में पाई, और एक डिग्री बराबर पाई बटा में 180। इतना याद रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीका से रहेगा तो थोड़ा ध्यान देना होगा। क्वेश्चन दे दिया कि बताइए 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, अर्थात डिग्री को किसमें बदलवा रहा है, रेडियन में। तो जब डिग्री को रेडियन में बदलवाए तो ध्यान देना, डिग्री है तो पहले लिख दो डिग्री, रेडियन में बदलवाए तो रेडियन ये है, रेडियन क्या है, ये है, तो पाई बटा में लिखना होगा 180। क्या लिखना होगा, पाई बटा में 180। जब डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो पाई बटा 180 से क्या कर देंगे, गुना, लिख देंगे पाई बटा में 180 डिग्री। तो 6 18 कितना आ गया, पाई बटा में 3, डिग्री से डिग्री कट गया, बस यहाँ पे क्या, रेडियन। उसी तरीके से 90 डिग्री हुआ तो बताओ क्या करेंगे, 90 डिग्री गुना पाई बटा में 180, 9 दूनी 18, पाई बटा में 2 रेडियन, याद रहेगा। वही मान लो आ गया 30 डिग्री, तो लिखेंगे क्या, 30 गुना, क्या लिखेंगे, 30 गुना पाई बटा में कितना, 180, वही ना करेंगे, पाई बटा कितना लिख देंगे, 180। याद रखना होगा हम लोग को हमेशा कि जब कभी भी बदलना होगा तो पाई बाई 180, तो 3 छके 18, पाई बटा में कितना आ जाएगा, 6। किस चीज में आया, रेडियन में। अब यही चीज जब रेडियन में क्वेश्चन दिया रहेगा तो मान लो रेडियन दे दिया पाई बटा में, मान लो दे दिया कितना, मान लो 4 रेडियन में है। अब रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में। तो जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो पहले इसको लिखो, तो पाई बटा में 4 कितना से गुना करेंगे, तो देखो रेडियन को किसमें बदलना है, डिग्री में, तो कितना से गुना करना होगा, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, यहाँ लिखो 180 बटा में पाई, पाई से पाई कट गया, कितना आ गया, 45, तो कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब आया 2 पाई बाई 3 रेडियन, पाई आ गया तो रेडियन में हो गया, तो 2 पाई बाई कितना है, 3, तो लिखो 2 पाई बाई 3 कितना से गुना करोगे बाबू,
डिग्री बदलना है तो 180 बटे पाई, तो लिखोगे 180 और बटा में पाई। पाई से पाई कट गया, 6×18 6×2 का 12, 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री आ गया। उसी तरीका से 3π/4 रेडियन में डिग्री बदलना है, तो 3π/4 गुना 180 बटा में कितना पाई, 180 बटा में पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कटा दो 45, 5 3 15 और 4 3 12 1 13, कितना आ गया 135। बताओ डिग्री को रेडियन में बदलने आ जाएगा और रेडियन को डिग्री में बदलने आ जाएगा। बस एक ही बात याद रखना होगा, जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 ऊपर, और डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई ऊपर। तो याद रखना पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, याद रहेगा। पाई रेडियन और 180 डिग्री, अर्थात जब हम लोग आएगा रेडियन बदलना किसमें है डिग्री, 180 डिग्री 180 ऊपर, 180 कहां आ जाएगा ऊपर, और 0 डिग्री अब बदलना रेडियन में, तो रेडियन बदलना हो तो रेडियन ऊपर, रेडियन के साथ कौन चलता है पाई रेडियन, रेडियन के साथ क्या चलता है पाई रेडियन, तो पाई ऊपर तो 180 कहां आ जाएगा नीचे, और डिग्री बदलना होता है तो डिग्री किसमें आता है 180 डिग्री, 180 कहां आ जाएगा ऊपर, तो पाई कहां आ जाएगा नीचे। तो हम लोग आज सीखे क्या कि कोण जो हमारा होता है उसके मापने का कम से कम कितने पैमाने हैं, दो, एक डिग्री में और एक रेडियन में, रेडियन और डिग्री। हम लोग चेंज करना भी सीख लिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। ये हम लोग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए हम लोग को जानना जरूरी था। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कोण के बारे में कि कोण कैसे बनाया जाता है, कोण के बारे में क्या क्या होता है, कोण पॉजिटिव भी होता है और कोण निगेटिव भी होता है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़े कि कोण को जो मापते हैं वह दो चीजें मापते हैं, रेडियन में और डिग्री में, याद रहेगा। जो मापेंगे उसका माप कितने तरीका से होगा, दो, डिग्री में और रेडियन में। यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए।